जय हिंद प्यारे साथियों। देवकुल एकेडमी पे मैं देव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ मस्त और ज़बरदस्त होंगे और बेहतर तरीके से अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। रोज़ाना हमारी जो करंट अफेयर की रिवीजन सीरीज चलती है उसी में आगे आज हम जो हमारा 22 अगस्त का करंट अफेयर है उसका रिवीजन करने वाले हैं और बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज में हम उसका रिवीजन करने वाले हैं। अगर पुरानी क्लासेस का रिवीजन आप लोगों ने नहीं किया है तो प्लेलिस्ट पूरे अगस्त माह की बनी हुई है, आप आराम से वहाँ जाके उनका रिवीजन कर सकते हैं। तो इसी के साथ शुरुआत करेंगे हम आज की अपनी क्लास की। ठीक है, तो आज हम बेहतरीन रिवीजन जो करने वाले हैं वो है 22 सितंबर का। उससे पहले ये क्यूआर कोड जो आप लोगों के लिए, इसे आप जैसे ही स्कैन करेंगे तो आपको टेलीग्राम चैनल पे सीधा सीधा ये क्यूआर पहुंचा देगा। वहाँ से आप टेलीग्राम को ज्वाइन करके जो डेली पीडीएफ इसकी हैंड रिटन टेलीग्राम चैनल पे डाल दी जाती है उसके माध्यम से आप रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं और आपका नोट्स बनाने का झंझट ख़त्म हो जाता है। ठीक है, क्लास तो बहुत लोग कर लेते हैं लेकिन नोट्स का जो लफड़ा है ना वो हर कोई नहीं बना पाता। उसके लिए मैं हैंड रिटन जो नोट्स हैं वो आपको इस चैनल पे अवेलेबल करवा देता हूँ, जिससे कि आप बाद में भी रिवीजन आसानी से कर सकें। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं हम आज की अपनी क्लास। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसेना के साथ भूमध्य सागर में पहला द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास किया है? तो ये भारतीय सेना ने ग्रीस की नौसेना के साथ पहली बार भूमध्य सागर में द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास किया है। तो ये याद रखना, ये पहला द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है। किसके साथ है? तो ये ग्रीस के साथ पहला भारतीय नौसेना का समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास है, इसलिए यह प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर। प्रोजेक्ट कुइपर के तहत ब्रॉडबैंड इंटरनेट के लिए 27 उपग्रहों का पहला बैच किसने लॉन्च किया है? तो ये अमेजन ने जो प्रोजेक्ट कुइपर है, कौन सा प्रोजेक्ट? प्रोजेक्ट कुइपर के तहत जो ब्रॉडबैंड इंटरनेट है उसके लिए 27 उपग्रहों का पहला बैच लॉन्च कर दिया है। और किसने किया है? तो ये आपका किया है अमेजॉन ने। किसने किया है? तो आप याद रखेंगे कि ये आपका अमेजॉन ने लॉन्च किया। अगले की आपसे बात करें, एक सेकेंड इसका। पहले वेव्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ, तो ये आपका मुंबई में पहले वेव्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ हुआ है। और वहीं तर्कस अभ्यास की आपसे बात करें तो इंडिया और यूएसए के बीच में तर्कस अभ्यास का आयोजन किया जाता है। टाइम मैगजीन की वुमेन ऑफ द ईयर आपसे पूछ ले तो आपका जवाब होगा पूर्णिमा देवी बर्मन। टाइम मैगजीन की वुमेन ऑफ द ईयर हैं। और इसी टाइम मैगजीन की अगर आपसे, थोड़ा पतला करो इसको, इसी टाइम मैगजीन की अगर आपसे वुमेन ऑफ द ईयर न पूछ के पर्सन ऑफ द ईयर पूछ ले, पर्सन ऑफ द ईयर के बारे में बताओ, तो वो हो जाएंगे डोनाल्ड ट्रंप। पर्सन ऑफ द ईयर कौन हो जाएंगे? टाइम मैगजीन के पर्सन ऑफ द ईयर आपके डोनाल्ड ट्रंप आपका जवाब होगा। टाइम मैगजीन की पर्सन ऑफ द वुमेन ऑफ द ईयर पूर्णिमा देवी बर्मन और टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर आपके डोनाल्ड ट्रंप। क्लियर है? अगले की तरफ बढ़े। आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत पहला विदेशी भारतीय रक्षा विनिर्माण संयंत्र कहाँ स्थापित होगा? तो ये आपका मोरक्को में स्थापित होगा। और किसके लिए? आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत पहला विदेशी भारतीय रक्षा, ये यहाँ से इम्पोर्टेंट है, पहला विदेशी भारतीय रक्षा विनिर्माण संयंत्र, इसको आप महत्वपूर्ण मार्क करें कि आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत पहला विदेशी भारतीय रक्षा विनिर्माण संयंत्र कहाँ स्थापित होगा? तो ये आपका मोरक्को में स्थापित किया जाएगा। कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? तो ये आपका मोरक्को में स्थापित किया जाएगा। क्लियर है? अगले की बात करें कि शुभारंभकर्ता कौन है इसके, तो इसका शुभारंभ राजनाथ सिंह ने किया है। ये भी आपको याद रखना है कि इसका शुभारंभ किसने किया है? तो इसका शुभारंभ राजनाथ सिंह ने किया है।
भारत की पहली एआई संचालित रियल टाइम वन चेतावनी प्रणाली किसने प्रारंभ की है? तो ये मध्य प्रदेश ने भारत की पहली एआई संचालित रियल टाइम वन चेतावनी प्रणाली को प्रारंभ कर दिया है। और वहीं प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक आपसे पूछ ले तो 151वीं भारत की रैंक है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। और एचडीआई में जो भारत की रैंक है वो 130वीं भारत की रैंक है। एचडीआई में कितनी है? 130वीं। यहीं आपसे अगर भ्रष्टाचार में रैंक पूछ ले कि भ्रष्टाचार में भारत की रैंक बताओ, तो भ्रष्टाचार में आप भारत की रैंक कितनी बताओगे वो आप कमेंट करेंगे। और दूसरा, यहीं आपसे अगर एसडीजी में भारत की रैंक पूछ ले तो एसडीजी में आप भारत की रैंक बताएंगे कि एसडीजी में भारत की रैंक कितनी है। ठीक है, भ्रष्टाचार में और एसडीजी में, इन दोनों इंडेक्सों में भारत की रैंक आप कमेंट करके बताएंगे। अगले की तरफ बढ़े। हाल ही में ऑस्कर 2026 में अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म पुरस्कार श्रेणी में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किसे चुना गया है? तो ये भारत की जो होम बाउंड है उसे आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है। ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत की होम बाउंड को आधिकारिक प्रविष्टि के लिए इसमें चुना गया है। किसमें? ऑस्कर 2026 में। ठीक है। और फीचर फिल्म श्रेणी में, श्रेणी पूछ ले तो फीचर जो फिल्म है उसकी पुरस्कार श्रेणी में भारत की जो आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में शामिल की गई है वो होम बाउंड शामिल की गई है। ये आपको याद रखना है। अगले की आपसे बात करें, आईफा अवार्ड 2025 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड, तो ये लापता लेडीज को आईफा अवार्ड 2025 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है। वहीं 97वें ऑस्कर पुरस्कार 2025 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया? तो आप अनोरा याद रखेंगे कि 97वें ऑस्कर पुरस्कार 2025 में बेस्ट फिल्म का जो अवार्ड है वो अनोरा को दिया गया है। किसे दिया गया है? तो ये बेस्ट फिल्म का अवार्ड आपका अनोरा को दिया गया है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। यहां तक क्लियर है। अगले की बात करें कि भारत को पहला ऑस्कर वो भानु अथैया जी को मिला था, भारत में पहला ऑस्कर। और सूर्य किरण अभ्यास आपसे पूछ ले तो इसके लिए आप इंडिया और नेपाल को याद रखेंगे सूर्य किरण अभ्यास के लिए। अगले प्रश्न की आपसे बात करें, हाल ही में कैग की पहली राज्य वित्त 2022-23 रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक ऋण से जीएसडीपी अनुपात वाला राज्य कौन सा है? तो ये आपका पंजाब राज्य है सबसे अधिक। महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, इसको भी याद रखना कि सबसे अधिक जीएसडीपी वाला राज्य कौन सा है, तो वो है आपका पंजाब। इसमें दूसरे स्थान की आपसे बात करें तो नागालैंड है। और इसमें तीसरा स्थान जो है वो है पश्चिम बंगाल का। और अगर सबसे कम पूछ ले यानी न्यूनतम, तो वो उड़ीसा राज्य की है। ये चारों आपको याद रखनी है कि इसमें प्रथम राज्य जो है वो पंजाब है, दूसरा नागालैंड है, तीसरा आपका पश्चिम बंगाल है और सबसे न्यूनतम जो है वो आपकी उड़ीसा की है। क्लियर। अगले की आपसे बात करें कि भारत के पहले सीएजी कौन है? तो बी नरहरि राव भारत के पहले सीएजी हैं। और वर्तमान में भारत के सीएजी संजय मूर्ति हैं। ये दोनों चीजें याद रखनी है कि वर्तमान में भारत के सीएजी कौन है, तो वो है संजय मूर्ति। 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका आयोजन आपका हैदराबाद में हुआ है 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का। वहीं डब्ल्यूएचओ ने आयु अनुकूलन शहर के रूप में किसे मान्यता दी है? तो इसमें डब्ल्यूएचओ ने कोझिकोड को आयु अनुकूलन शहर के रूप में मान्यता दी है। किसने? डब्ल्यूएचओ ने। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े, हाल ही में दादा साहब फाल्के पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? तो इसके लिए मोहनलाल जी को चुना गया है दादा साहब फाल्के पुरस्कार के लिए। भारतीय सिनेमा के जनक की आपसे बात करें तो दादा साहब फाल्के जी भारतीय सिनेमा के जनक हैं। और भारत की पहली फीचर फिल्म की बात करें तो राजा हरिश्चंद्र भारत की पहली फीचर फिल्म है। वहीं चर्चा में रहे देश के पहले अंतर्राज्यीय चीता कॉरिडोर का संबंध किससे है?
तो इसका संबंध आपका राजस्थान और मध्य प्रदेश से है। अंतर्राज्यीय चीता कॉरिडोर का संबंध जो चर्चा में रहा है फिलहाल। प्रवीण सूद का संबंध किससे है? तो आप याद रखेंगे सीबीआई से प्रवीण सूद का संबंध है। और एसडीजी में भारत की रैंक आपसे पूछ रहा है तो 99वीं भारत की रैंक है एसडीजी में। वहीं भ्रष्टाचार में रैंक कितनी है? भ्रष्टाचार में रैंक कितनी है ये बताओ। पीछे भी पूछा था, फिर पूछ रहा हूं। भ्रष्टाचार में बताओ, खुशहाली में बताओ, खुशहाली में रैंक कितनी है, और शांति सूचकांक में रैंक कितनी है। ठीक है, शांति सूचकांक में रैंक कितनी है, ये तीनों आप बताएंगे। भ्रष्टाचार, खुशहाली और शांति सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है। क्लियर है? अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। त्रिसेवा अकादमिक प्रौद्योगिकी संगोष्ठी टी सेट्स कहाँ प्रारंभ होगी? ये आपकी नई दिल्ली में प्रारंभ होगी। और किस थीम के साथ? तो इसकी थीम याद रखना, विवेक से अनुसंधान तक, ये इसकी थीम रखी गई है। विवेक से अनुसंधान तक थीम के साथ त्रिसेवा अकादमिक प्रौद्योगिकी संगोष्ठी टी सेट्स प्रारंभ होगी। कहाँ पे? नई दिल्ली में। भारत सरकार ने 3 साल की बातचीत के बाद किसके साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये इंग्लैंड के साथ 3 साल की जो बातचीत है उसके बाद मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर कर लिया है। वहीं बोंगो सागर अभ्यास की अगर हम आपसे बात करें तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में ये बोंगो सागर अभ्यास का आयोजन किया जाता है। और भारत का पहला संविधान संग्रहालय की अगर हम बात करें तो सोनीपत हरियाणा में भारत के पहले संविधान संग्रहालय की आधारशिला रखी गई है। और कहाँ पे रखी गई है अगर आपसे ये पूछे तो आप याद रखेंगे कि ओपी जिंदल जो यूनिवर्सिटी है, ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी है, उसमें इसकी आधारशिला रखी गई है, ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी में। क्लियर है? अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें। हाल ही में आनंद कुमार बेल कुमार ने किस देश में विश्व स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप में 42 किलोमीटर मैराथन में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये चीन में आयोजित जो विश्व स्केटिंग चैंपियनशिप जो है उसमें 42 किलोमीटर की मैराथन में आनंद कुमार बेल कुमार ने इसमें स्वर्ण पदक जीता है। किसने? आनंद कुमार वेल कुमार ने। ठीक है, किसमें? स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप में 42 किलोमीटर की मैराथन में स्वर्ण पदक विजेता ये बन चुके हैं। कौन? आनंद कुमार बेल कुमार। ठीक है, ये चीज आपको यहां से याद रखनी है। अगले पेज में बात करें कि भारतीय नौसेना में कौन सा उथले पानी का पहला पनडुब्बी रोधी युद्धक जहाज शामिल किया गया है? तो ये इसमें आपको याद रखना है कि आईएनएस अर्नाला को शामिल किया गया है भारतीय नौसेना में। ये उथले पानी का पहला पनडुब्बी रोधी युद्धक जहाज है जिसे भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया गया है। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों ने किस ऑपरेशन के तहत 22 नक्सलियों को मुठभेड़ में मारा है? तो ये ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट के तहत 22 नक्सलियों को छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में मार दिया है। आगे आपसे बात करें, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रह्मोस इकाई का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इन्होंने लखनऊ में ब्रह्मोस इकाई का उद्घाटन किया है केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। अगले की आपसे बात करें कि चर्चा में रहे प्रोजेक्ट विजयक का संबंध किससे है? तो इसका जो संबंध है आपका वो है सीमा सड़क संगठन से। चर्चा में रहे प्रोजेक्ट विजयक का संबंध सीमा सड़क संगठन से है। सीमा सड़क संगठन की स्थापना की आपसे बात करें तो 7 मई 1960 को इसकी स्थापना होती है और हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में। तो सीमा सड़क संगठन की स्थापना 7 मई 1960 को और हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में है। बात करें क्रिकेट आइकन विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। विराट ने पहला टेस्ट मैच किसके खिलाफ खेला था? तो विराट ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहला टेस्ट मैच खेला था। ये भी आपको याद रखना है कि विराट ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहला टेस्ट मैच खेला था। आगे बात करें बाल अधिकारों के लिए विश्व विधि कांग्रेस सम्मान प्राप्त करने वाले
पहले भारतीय वकील कौन हैं? तो ये भुवन विभू पहले भारतीय वकील हैं जिन्होंने बाल अधिकार के लिए विश्व विधि कांग्रेस सम्मान प्राप्त किया है। सौर ऊर्जा से पूरी तरह संचालित होने वाली देश की पहली विधानसभा कौन सी होगी? तो ये दिल्ली विधानसभा है जो सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली देश की पहली विधानसभा बन गई है। क्लियर? अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में ऑनलाइन भुगतान एग्रीगेटर के रूप में काम करने के लिए आरबीआई ने किसे मंजूरी दी है? तो ये फोन पे को आरबीआई ने मंजूरी दे दी है ऑनलाइन भुगतान एग्रीगेटर के रूप में काम करने के लिए। तो यहाँ से ये याद रखना कि ऑनलाइन भुगतान एग्रीगेटर के रूप में कार्य करने के लिए आरबीआई ने फोन पे को मान्यता दे दी है। आगे बात करें, भारतीय सेना ने ऑपरेशन केलर कहाँ चलाया है? तो ये जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना ने ऑपरेशन केलर की शुरुआत की है। और वहीं वित्त वर्ष 2024 में सबसे ज़्यादा जीएसटी राजस्व संग्रह वाला राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र वित्त वर्ष 2024 में सबसे ज़्यादा जीएसटी राजस्व संग्रह करने वाला राज्य बन गया है। चर्चा में रहा भारत का सबसे बड़ा 1585 किलोमीटर स्क्वायर में फैला तिसरापचू संरक्षण रिजर्व कहाँ स्थित है? तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कौन सा? तिसरापचू संरक्षण रिजर्व। ये भी आपको याद रखना है कि तिसरापचू संरक्षण रिजर्व कहाँ पे है? तो ये हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है। अगले की बात करें, केंद्र सरकार ने आयुर्वेद दिवस कब मनाने की घोषणा की है? तो इन्होंने 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा कर दी है केंद्र सरकार ने। तो ये भी आपको याद रखना है। वहीं यहाँ आपको बताएं, आप लोगों की जो डिमांड थी कि जो सर गायत्री मंत्र जो कराते हैं, ठीक है, जो सर जी गायत्री मंत्र आपको कराते हैं कि वो भी कराया जाए। तो अब से प्रत्येक क्लास में, ठीक है, याद रखना, प्रत्येक क्लास में जो सर गायत्री मंत्र कराते हैं ना, उसे भी मैं हैंड रिटन के माध्यम से, ठीक है, हैंड रिटन के माध्यम से शुरुआत करा दूंगा आज से ही। आज वाली क्लास से मैं लिखना शुरू कर दूंगा उस गायत्री मंत्र को भी, और वो भी आपको मैं प्रत्येक क्लास में हैंड रिटन के माध्यम से वो मैं पूरा करा दूंगा। तो उसे भी अब मैं शुरू कर दे रहा हूँ। काफ़ी लोग कमेंट करते हैं उसके लिए, तो चलो मैं उसकी भी शुरुआत, जो आज वाली 23 तारीख की क्लास जो आपको कल मिलेगी वहाँ से उसकी भी शुरुआत हो जाएगी। फिर मेरे से ये मत कहना फिर भाई देखो क्लास फिर 20 से 25 मिनट की जाएगी, तो आज वाली में आप कमेंट करके बता देना। फिर नॉर्मल क्लास 20 से 25 मिनट तो जाएगी, क्योंकि सर जो गायत्री मंत्र कराते हैं वो 5 से 7 मिनट तो आराम से वो ही ले जाएगा। तो फिर मेरे से शिकायत मत करना, मैं तो वो शुरुआत करा दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो चलिए लास्ट प्रश्न पे चलें। हाल ही में 100 T20 इंटरनेशनल विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? तो ये अर्शदीप सिंह पहले भारतीय गेंदबाज बने हैं जिन्होंने T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट ले लिए हैं। और ये उपलब्धि इनने कुल 64 मैच खेल के हासिल की है। जो इनका 100वां विकेट था वो ओमान के खिलाफ इन्होंने अपना 100वां विकेट लिया था, यानी 64 मैच में 100 T20 इंटरनेशनल विकेट लेने वाले ये पहले भारतीय बने हैं। वहीं टेस्ट मैच में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो बीनू माकड़े टेस्ट क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय थे। और वनडे क्रिकेट में ये कपिल देव ने उपलब्धि हासिल की थी। वनडे क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय कपिल देव। ठीक है, आगे इसमें आपसे बात करें कि भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो जस्टिस वी.आर. गवई भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश हैं। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में प्रथम स्थान किसे मिला है? तो इसमें महाराष्ट्र को प्रथम स्थान मिला है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में। तो ये रही आपकी आज की क्लास, जो अभी मैंने बताया था कि गायत्री मंत्र में ऐड कर रहा हूं। ठीक है, गायत्री मंत्र इसमें ऐड करूंगा तो क्लास आपकी मैक्सिमम 20 से 25 मिनट की हो जाएगी। 20 से 25 मिनट की आपकी क्लास हो जाएगी। तो आपको इस चीज से आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अगर आपको इस चीज से प्रॉब्लम है
तो आप बता देना, ठीक है, तो फिर मैं उसको ना ऐड करूं। आप हमें बता देना तो हम उसको ऐड नहीं करेंगे। बाकी आप लोगों की कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा देखी थी, तो इस चक्कर में मैं सोच रहा हूँ कि इसको भी अब मैं ऐड कर दूं। सर ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 8 टॉपिक कराते हैं, तो मान लो मुझे 7-8 दिन वो लिखने में थोड़ा टाइम लगेगा, वो मैं अपना मैनेज कर लूँगा। लेकिन अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो ही फिर मैं इसको शुरू करूँगा, अन्यथा फिर आप लोग जब क्लास लंबी होती है तो क्लास नहीं देखते हो, फिर मुझे भी वो लगता है कि यार पता नहीं ऐसा क्या हो रहा है, आप लोग नहीं देख रहे हो क्या, या तो मैं नहीं सही से रिवीजन करा रहा या कुछ और प्रॉब्लम है, तो इसलिए फिर मैं नहीं कराऊंगा। तो आप लोग कमेंट जरूर करके मुझे बताना, कमेंट करके जरूर बताना, तभी मैं ये गायत्री मंत्र इसमें ऐड करूंगा। तो आज की क्लास यहीं तक फिलहाल, मिलेंगे हम अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते, नमस्कार एंड जय हिंद, वंदे मातरम।